हेलो दोस्तों, लक्ष्मी बिका वाले यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। इस जो क्लास लिया जा रहा है उस पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दिया गया है। और अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाइए और आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दे दिया है। एंड अगर आप नहीं दिया हुआ है तो जाइए आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए लक्ष्मी बिका वाला विकास, आपको मिल जाएगा। तो बिहार पुलिस के इस सेशन वाली क्लास में, मैथ की क्लासेस में चौथा नंबर में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए हम कुछ बातें को सीखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होगा। मैथ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाऊँगा बस जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में बिहार पुलिस में पूछा जाता है। क्योंकि एक सिलेबस के दायरे में अगर आप कवर करिएगा तो आपको जल्दी कवर हो जाएगा और जल्दी सब कुछ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ डिजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता का नियम। अब मोटा मोटी यहाँ पे देख लेते हैं, मैं आपको समझाऊंगा अगले वाले पेज में। तो यहाँ पे मोटा मोटी देखिए कि दो से सबसे पहले दो का विभाज्यता का नियम क्या है। दो वैसी संख्या को काट सकता है जिसके इकाई अंक पर दो है, या तो फिर दो का गुणज हो। जैसे कि दो का गुणज हो, वो आपको पता ही है। तीन वैसी संख्या जिसके अंकों का योग तीन से विभाज्य हो जाती है तो वो तीन से विभाज्य हो जाएगी। चार से एक वैसी संख्या जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, या तो फिर चार का गुणज हो। पांच वैसी संख्या को काटेगा जिसका इकाई अंक जीरो हो या तो फिर पाँच हो। ऐसे ही छः आता है कि लक्ष्मी बिका वाला विकास, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो जाइए आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, तब जाइए आप देख सकते हैं। आगे हम लोग हमारे वैसे छः वैसी संख्या जो कि दो से कट जाए और तीन से कट जाए तो वो आपका छः से भी कट जाएगा। जैसे कि छः से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बता दिया। आगे वाले पार्ट में जाते हैं। सात का विभाज्यता आपको से बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा, ये लिख लीजिए। वैसे अगर पूछेगा तो आपके लिए है। सात से विभाज्यता का नियम क्या कहती है? तो सात से विभाज्यता का नियम आपका जो कहता है कि वो वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक दो से गुना कर शेष बची संख्या में घटाया जाए और वह संख्या सात से विभाज्य हो जाती है, तब वो संख्या भी सात से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इसको हम समझाते हैं। आठ में कहता है कि अंतिम तीन संख्या या तो फिर जीरो हो या तो फिर अंतिम के तीन संख्या आठ से डिविजिबल हो तो कट जाएगा। नौ से कहता है कि वही संख्या जिसके अंकों का योग नौ से डिविजिबल हो तो वो भी नौ से कट जाएगी। 11 से वही संख्या जिसके सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग अंकों के योग का अंतर या तो जीरो हो या तो फिर 11 का गुणज हो तो वो संख्या कट जाएगी। अब चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ा रहा है। और दूसरे विभाज्यता के नियम की मैं आपको बताया था कि दूसरे विभाज्यता के नियम की जिसके इकाई अंक जो होती है वो जिसके इकाई अंक कितना होती है, या तो फिर इकाई अंक हो, सम हो, या तो फिर दो का गुणज। इकाई अंक दो हो या तो फिर दो का गुणज हो। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए दो का गुणज के मतलब है कि जैसे मान लीजिए 8 है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 4 5 6, तो इसके इकाई का अंक या तो फिर दो हो या तो फिर दो का गुणज हो। तो दो का गुना दो, दो चार, दो छः, तो ये दो से कट जाएगा। पूछो कैसे? ये देखो, नहीं तो दो चौके 8, दो दूनी के 4 और दो दूनी के 4 और 8 दूनी के 16 इज द करेक्ट उत्तर। तो दो का हो गया विभाज्यता का नियम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीन से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम कहता है कि उसके अंकों का योग अगर तीन से कट जाती है तो वो भी संख्या तीन से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 4 5 3 6 1 लेते हैं। अब इसको हम सभी को ऐड कर देंगे बारी बारी से यहाँ तक सभी को हम ऐड कर देंगे। तो 5 4 9 और 9 3, तो 9 10 11 1 12 और 12 और 6 18, 18 1 19, 19 आ रहा है। 19 अब तीन से कट रहा है तो नहीं कट रहा। 19 तीन से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी तीन से नहीं कटेगा। चलिए हम अगला लेते हैं, कोई और संख्या लेते हैं। 5 6 8 4 3 को लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। 6 5 11 और 11 8 19 और 19 4 23 और 23 3 26 और एक यहाँ पे और लगा दिए तो 27।
अगर 27 को हम 3 से भाग देते हैं तो कट जाती है, तो कट जाएगा। तो नोतिया की कितना होती है, 27 होती है। इसका मतलब कि ये संख्या पूरी की पूरी है जो 3 से डिविजिबल हो जाएगी, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। अब 4 से मैंने बताया कि कोई भी संख्या, कोई भी आपको संख्या है जिसके लास्ट में दो डिजिट हम देखेंगे, या तो फिर लास्ट में 00 हो, या तो फिर 4 का गुणज हो, तो वह संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए, 400 है, सॉरी, मान लो अगर 5 3 0 0 है, तो ये 4 से कटेगा ना, तो इसके लास्ट में 2 जीरो है, तो ये समझिए कि कट जाएगा। लास्ट में 2 जीरो है तो ये कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, चलिए हम इसको भाग दे के देखते हैं सीधा का सीधा। 4 से अगर भाग दीजिएगा इसको तो आपका हो जाएगा जाकर के, चलिए 4 से हम भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौ 16, 4 पच 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अठी 32, 4 अठी आपका जो है वो 32 हो जाएगा। तो 32 को जब आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आपका जो बचेगा शेष बचेगा आपका बचेगा 3, ऊपर से उतरेगा 0, 4 सत्ते 28 आप लगाइएगा, 4 सत्ते 28, 28 जब आप लगाइएगा तो आपको शेष बचेगा कितना, 2 बचेगा। फिर ऊपर से उतरेगा कितना, 0, 0 उतरेगा तो 4 बचे के 20 यहाँ लगेगा। यहाँ आप लिखिएगा 4 बचे के 20 और पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कितना मात्रा में कट जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब जो आती है कि आप कहता है कि 4 का गुणज हो, 4 का गुणज हो कि मतलब कि जैसे कि आपका 4 का गुणज हो कि जैसे 3 4 8 होती है, 4 का गुणज है तो ये भी 4 से कट जाएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि 4 से कटता है कि नहीं कटता। तो 4 7 28, 4 या ठीक है, आपका जो है वो 32 हो जाएगा। 8 चौके 32, 2 उतरा, फिर 4 4 8 4 4 4 4 7 28, 7 मरतबे में ये भी आपका जो है वो 28 कट गया। तो कहता है सिंपल कि 4 वैसी संख्या को काटेगा 4 से डिविजिबल, लेकिन नियम है कि ये वैसी संख्या को काटेगा जिसके लास्ट में 00 हो या तो फिर ऊपर 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, तब वो कट जाएगा। आगे चलिए हम बात करते हैं 5 के। तो वैसी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो या तो फिर 5 हो, तो वो भी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे अगर इसका एग्जांपल दें तो आपका इसका एग्जांपल है जैसे 6 4 3 5, ये 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आपको पता ही है ये तो 6 से वही संख्या कट जाएगा जो 2 से कटता है, और 3 से कटता हो तो वो 6 से भी कट जाएगा। 7 से कहता है कि ओवे संख्या, कहता 7 से कहता है कि ओवे संख्या, ओवे 7 से डिविजिबल का नियम कहता है कि ओवे संख्या कोई है जिसको 2 से गुना करने के बाद वो संख्या में शेष बची हुई संख्या में उस गुणज को घटाने पर वो संख्या कट जाती है, तब वो 7 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 14 लेते हैं, ठीक है, 14 पर एक शून्य लेते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 14,042 आपका, तो ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट वाले संख्या को। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा 2 से 4। अब 4 को शेष बची हुई संख्या में घटा देना है। तो शेष बची हुई संख्या ये एक है, अब इसको हम लोग घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका
आपको होगा कि 4 में 4 गया 0 और 0 और 4 और 1 हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि 7 से कटती है कि नहीं कटती है। तो 7 से कटेगी, 7 दूनी के 14, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर से 2 को 0 उतरा, 0 मरतबे हम लगाएंगे, यहाँ लिखाएगा 0 0, सॉरी 1 0 लगेगा तो 1 0 और यहाँ उतरेगा। अब यहाँ पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 7 से कुछ इस तरह के नियम थे। आगे हम लोग चलते हैं 8 से। 8 से जिसके लास्ट में 3 ट्रिपल 0 हो, या तो फिर यूँ कह लीजिए कि वो ट्रिपल संख्या 4 से डिविजिबल हो। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसके जैसे 8 4 3 0 0 0, तो ये 8 से कट जाएगा। जैसे 8 से 8 छः का 48 आपका जो है हो जाएगा, और 4 से जब हटेगा तो ये 0 और 0 8 बचे के 40 और को 0 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही ईजिली हो गया। लेकिन वो कहता है कि 8 का गुना जो 3 संख्या पर, जैसे मान लीजिए आपका 6 4 3 2 है, ये आपका है, तो ये आपका है, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा 8 से। चलिए हम इसको चेक करते हैं। 8 8 64, 3 उतरेगा 0 2, 8 चौके 32, ये कट गया, ये कट गया, कितना मरतबे कटा, 804 मरतबे कटा। तो कुछ इस तरह से जो है वो आपका 8 का डिविजिबल है 9 का। वही संख्या का योग 3 के नियम की संख्या का योग अगर 9 से कट जाती है तो कट जाती है। 10 को तो आपको पता है 11, 11 के लास्ट में अगर 0 हो, या तो फिर योग कर लीजिए कि सम संख्या या सम संख्या के योग और विषम संख्या के योग दोनों में अंतर अगर 11 से कट जाती है तो वो भी 11 से कट जाएगी। अब चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, आपका जो है 6 4 5 3 2 8। अब इसका जो है वो ये सम संख्या का अंतर, अब इसको अंतर को हम ले लेते हैं, तो 6 6 5 11 और 11 12 और 1 13। अब हम 13 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 6 और 4 और 4 3 7 और 7 और 8 8 7 कितना होगा 15। अब 15 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा, ये -2 में आएगा। इसका मतलब कि ये संख्या नहीं कटेगी। ये संख्या जो 11 से कटना चाहिए। जैसे कोई और संख्या लेते हैं, जैसे 2 4 5 6 4 3 2। उसके बाद यहाँ से हम देख लीजिए, अब इसके विषम संख्या के 5 और 2 7 और 7 और 7 8 8 7 15 और 15 16 और 1 17। 17 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है कि 6 और 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 4 14, तो 14 को हम इसमें माइनस कर देंगे। अब ये जो है या तो फिर 0 आ जाना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल आनी चाहिए। जैसे 14 15 16 और 1 17, यहाँ 3 आ गया, तो ये 3 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा। और आगे हमारे नहीं है तो आगे हम इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के टॉप पे डाल दिए, और टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड कर दिए। तो जाइए और उसको रटिए और उस पर रिवीजन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।